हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और मेनली जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो होगा हमारा इंडियन डांस का। देखिए, जेएनयू का जो पेपर होता है या फिर यूपीएससी का जो पेपर होगा उसमें आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्ट एंड कल्चर में मेनली आपका डांस हो जाएगा, म्यूजिक पढ़ना होगा एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, डिफरेंट टाइप्स के सेक्शंस होते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इस सेक्शन में हम लोग डांस के बारे में स्टडी करेंगे, इंडियन डांसेस के बारे में, और उसी का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं नेक्स्ट डे पे अपलोड करूँगा। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में स्टडी करने की कोशिश करते हैं इंडियन डांसेस के बारे में। एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा जिसमें आपको पूरी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि डांस के लिए होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं। इसके एसोसिएटेड पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो हम लोग डांस को कंसीडर करते हैं तो माना जाता है कि ओरिजिन में क्या इसका डिवाइन ओरिजिन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि इसका जो ओरिजिन हुआ है एक डिवाइन पावर के जरिए हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि शिवा जब डांस करते हैं, जिसको हम लोग नटराज फॉर्म जब उनका होता है डांस का, तो उसको हम लोग तांडव बोलते हैं। तो उनका जो नाचने का ढंग है जिसको हम लोग तांडव बोलते हैं, उसको हम लोग किससे एसोसिएट करते हैं? वर्ल्ड के क्रिएशन से, वर्ल्ड के प्रिजर्वेशन से एंड वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन से। मतलब वो जब नाचते हैं तो क्या होता है, दुनिया बनती है, फिर उसकी प्रिजर्वेशन होती है और उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो इससे हम लोग ओरिजिनेट किए शिवाज का जो डांसिंग फॉर्म है जिसको हम तांडव बोलते हैं। तो ये तो हो गया एक आपका, ये समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। इसको आप दूसरे वे में जोड़ सकते हैं, हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जितने भी हमारे इंडिया में क्लासिकल डांस फॉर्म पाए जाते हैं उन सब का जो ओरिजिन माना जाता है, जो रूट पॉइंट माना जाता है, वो भरत के द्वारा लिखा गया नृत्य शास्त्र है। नृत्य शास्त्र एक ऐसा बुक है दोस्तों जिसमें इंडियन ड्रामा, डांसेस एंड डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिक्स के बारे में मेंशन है और वो भी कम्प्रिहेंसिव वे में मेंशन है। तो एक तरीके से ये जो नृत्य शास्त्र है जो भरताज द्वारा लिखा गया है, ये कम्प्रिहेंसिव वर्क है किसके बारे में? इंडिया के साइंस एंड टेक्निक ऑफ इंडियन ड्रामा, साइंस एंड म्यूजिक, उसी का एक कम्प्रिहेंसिव वर्क है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जो नृत्य शास्त्र है वो भरता द्वारा लिखा गया है, भरत। ये जो नृत्य शास्त्र है इसमें आपका डिफरेंट टाइप्स के पोस्चर्स, मुद्राज, मीनिंग्स, उन जितने पोस्चर्स एंड मुद्राज उनके मीनिंग्स हैं एंड साथ ही साथ में इमोशंस के क्या डिफरेंट मीनिंग्स है, वो सब भी इसमें बहुत कम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। साथ ही साथ में अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया था, एंशिएंट इंडिया में जो डांसेस था एक तरीके से ड्रामेटिक थिएटर फॉर्म था। समझ सकते हैं कि एक आर्ट ऑफ ड्रामेटिक थिएटर था, यानी कि ड्रामेटिक थिएटर के एक आर्ट के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाता था। और मेनली ये आर्यंस के सोसाइटी में नहीं होता था, जो नॉन आर्यंस थे और उसमें भी जो द्रविडियन सोसाइटीज़ के लोग थे उनमें ही ये लोग ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था डांस एंशिएंट सोसाइटी में। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि इसके एविडेंसेस के बारे में, कहाँ से पहली बार मिला हुआ था और इससे क्या प्रोविजंस हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए इसका एविडेंस तो मेसोलिथिक पीरियड से ही मिलता हुआ है। मेसोलिथिक पीरियड में भी इसका एविडेंस मिला हुआ है डांसिंग फॉर्म का। लेकिन पहली बार इसका सबसे पुराना और सबसे पुराना जो एविडेंस इसका मिलता है वो मिलता है आपका ब्रोंज फिगरिंग ऑफ डांसर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो और हड़प्पा में जब एक्सकावेशन हुआ, खुदाई हुआ, तो जो वहाँ से ब्रोंज की फिगरिंग यानी कि जो फिगर मिला हुआ है, जो डांसिंग गर्ल मिली हुई है, वो आपका ये दिखाता है कि सबसे पुराना वहीं से डांस फॉर्म का ओरिजिन हुआ था। तो ये आप समझ सकते हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा में जब इसकी एक्सकवेशन हुई थी तो वहीं से डांसिंग फिगरिंग मिली हुई थी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी हमारे डांसिंग ट्रेडिशन चलते आ रहा है। और साथ ही साथ में जितने भी एंशिएंट डिफरेंट टाइप्स के जो एंशिएंट स्तूपाज हैं, टेम्पल्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, प्रिमिटिव केव पेंटिंग्स जहाँ पे आदि मानव रहते थे, इन सब के पास भी जितने भी पेंटिंग्स हैं और जहाँ जहाँ बने हुए उसमें भी डांसिंग फिगर को दिखाने की कोशिश किया गया है। आप जानते हैं म्यूरल्स एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स होते हैं, तो उसमें भी लोग दिखाने की कोशिश किए हैं, दीवारों पर जो बने होते थे। तो ये तो कुछ हो गया आपके पास में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे जिसको बोलते हैं लस्य एंड तांडव। तांडव तो मैंने आपको बता दिया है कि जो शिवाज से रिलेटेड है, कि शिवाज का जो डांसिंग फॉर्म है, गुस्से में जब नाचते हैं या फिर जब क्रिएशन या फिर प्रिजर्वेशन या डिस्ट्रक्शन करना होता है। तो उसके अलावा यहाँ पे एक और है प्रोविजन जिसको बोलते हैं लस्य। तो तांडव यहाँ पे शिवाज को हटा के आप यहाँ पे ये जोड़ सकते हैं कि एक फोर्सफुल और एक वाइसाइल फॉर्म है और ये मेन के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। इसके 2 फॉर्म है यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लिसफुल तांडव और रुद्र तांडव। जो रुद्र तांडव है वो वायलेंट एंड कॉम्पिटेंट होता है, एंड ब्लिसफुल तांडव जो होता है जिसको हम लोग आनंद तांडव बोलते हैं, खुशी में जो नाचते हैं। और ही डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे तांडव हैं, त्रिपुरा तांडव, समारा तांडव, काली तांडव, संध्या, उमा एंड गौरी तांडव। डिफरेंट टाइप्स के तांडव हैं जो कि एक फोर्सफुल एंड वाइसाइल फॉर्म दिखाता है नाचने का, डांस का। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लस्या का। तो जिस प्रकार से तांडव शिवाज का डांस फॉर्म एक तरीके से देख सकते हैं और वो मेन से एसोसिएटेड है, तो जो लस्या है यहाँ पे पार्वती द्वारा जो डांस किया जाता है शिव के सामने, उससे रिलेटेड है। और ये सॉफ्ट, जेंटल एंड ग्रेसफुल, साथ ही साथ में इरोटिक माना जाता है। और ये फीमेल वर्जन है किसका? फेमिनिन वर्जन है तांडव का। तो आप समझ सकते हैं ये फीमेल द्वारा और ऊपर मेल द्वारा वो परफॉर्म किया जाता है। इसके भी 2 फॉर्म हो सकते हैं, जरित लस्या एंड यवका लस्या। तो ये 2 प्रकार के लस्य एंड तांडव है, ये आप याद रख सकते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर डिवीजन करते हैं इंडियन डांसेस का। इंडियन डांसेस को हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक नृता, एक नृत्य और एक नृत्य। नृता, नृत्य एंड नृत्य, ये 3 प्रकार के डिवीजन है इंडियन डांसेस का। तीनों में बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, याद रखिएगा। नृत्य जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट डांस का फॉर्म होता है, उसका जो मूवमेंट होता है डांस का वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसमें रिदम होता है, समझ लीजिएगा। लेकिन इसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है थीम्स का और इमोशन का, इसीलिए इसको प्योर डांस बोलते हैं नृत्य को। नृत्य जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नृत्य, वो इंटरप्रेटिव होता है, मतलब इंटरप्रेट, कोई चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए वो डांस किया जाता है। उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस होता है, हैंड का जेस्चर्स होता है, बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, और ये सब किस लिए होता है, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस को, जिस थीम पे वो बेस्ड है उसी थीम्स का इमोशन एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश की जाती है इस डांस फॉर्म्स के जरिए। थर्ड वन जो है डांस फॉर्म वो है नृत्य। नृत्य क्या होता है कि स्टेज परफॉर्मेंस होता है जिसमें डायलॉग्स बोले जाते हैं और कन्वर्सेशंस होता है, दैट इज द नृत्य। तो ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ डांस फॉर्म्स हैं। अब आप डांस फॉर्म्स को इन सबसे कोरिलेट कर सकते हैं। नृत्य जो हमने ऊपर बात किया था कि जो प्योर डांस फॉर्म है उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो इसके भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग डिवीजन होता है, जैसे चरी, कराना, अघारा एंड मंडला, ये 4 प्रकार के इसके भी डिवीजन्स हैं। इसका डिटेल ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस ये याद रखिएगा। एक पॉइंट आता है दोस्तों डांसिंग फॉर्म में, डांस के फॉर्म में एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं अदुबुस। अदुबुस का मतलब क्या होता है? अदुबुस का मतलब होता है कि द रिदमिक बॉडी मूवमेंट अलॉन्ग विद हैंड जेस्चर्स। जब कोई डांसर डांस करता है तो जो उसके बॉडी का मूवमेंट होता है और उसका साथ जो हाथ, यानी कि जो उसका हाथ का जो पोस्चर होता है, हाथ का जो जेस्चर जिस प्रकार से उसको मूवमेंट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अदुबुस। ये भी नृत्य शास्त्र में बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्रिहेंसिव है, इसका भी मेंशन किया हुआ है। ये तो कुछ पॉइंट्स ऊपर में। अब हम लोग बात करते हैं रस, रसास एंड भावास। तो भाव एंड रस क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, ये सब हम समझते हैं यहाँ पे। नृत्य शास्त्र में थ्योरी ऑफ भाव एंड रस के बारे में मेंशन है दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया है, भावा लिखा है, भाव उसको समझिएगा। नृत्य शास्त्र में इसका भी जिक्र किया हुआ है। तो भाव का मतलब क्या होता है? भाव जो होता है वो एक इमोशनल स्टेट होता है जो डांसर द्वारा क्या करने की कोशिश किया जाता है, डांसर द्वारा पोर्ट्रेट किया जाता है, डांसर द्वारा दिखाने की कोशिश किया जाता है, उसको बोलते हैं भाव। रस क्या होता है? रस वो सेंटिमेंट होता है दैट भाव मैनिफेस्टेड बाय द एक्टर शुड इवोक इन द ऑडियंस। जो भाव एक्टर द्वारा मैनिफेस्ट किया जाता है उसी भाव का जो सेंटिमेंट होता है वो इस प्रकार से जाहिर किया जाएगा कि ऑडियंस को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, दैट इज द रस। तो ये भाव होता है और ये रस होता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाव का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो रस होता है और कुछ नहीं। जिस प्रकार से आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, तो एक तरफ पॉज करते हैं दूसरी तरफ मैनिफेस्टेशन होता है, तो वैसे सेम है, भाव का ही मैनिफेस्टेशन रस होता है। शुरू में जब दोस्तों रस बना था तो 8 ही था नृत्य शास्त्र में मेंशन, लेकिन नृत्य शास्त्र के पीरियड के बाद में 9th रस को भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 9 रस है, आप याद रखिएगा। पहला जो है श्रृंगार रस, दूसरा हस्त रस, तीसरा जो है करुणा रस, 4th नंबर पर रुद्र रस, 5th पे वीर रस एंड 6th भयानक रस, 7th विभास्त रस एंड 8th नंबर पर अभूता रस एंड 9th पे शांत रस। ये 9th रस हैं जो कि आपका नृत्य शास्त्र में मेंशन है, लेकिन जो 9th वन है वो आपका लास्ट में मेंशन किया गया था नृत्य शास्त्र के बाद में। तो नृत्य शास्त्र में केवल 8 ही प्रकार के रस के बारे में मेंशन है, याद रखिएगा। नृत्य शास्त्र में जो भारताज द्वारा लिखा गया था उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि कोई भी अगर एक्टर होता है तो उसके पास में 4 चीज़ें तो होना चाहिए। कोई भी एक्टर को एक्टिंग के लिए 4 चीज़ें होना चाहिए। पहला जो होता है वो होता है आहार्य, जिसको बोलते हैं कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप्स होने चाहिए अच्छे से। वकीका, जिसको बोलते हैं स्पोकन एंड संग वर्ड्स क्लियर होना चाहिए, उसके पास में इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। अंगिका, एक्चुअल बॉडी लैंग्वेज उसके पास में होना चाहिए। एंड सात्विका, जिसको बोलते हैं इनर इमोशंस, उसको एक्सप्रेस करने की होनी चाहिए नॉलेज। तो ये उसके पास में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि डांस के रिलेटेड है, डांस फॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप्स के डांस होते हैं इंडिया में और उसके डिटेल एनालिसिस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।